आज हम एक ऐसे चौंकाने वाले संघर्ष की कहानी में गहराई से उतरेंगे जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच चल रहा है। ये सवाल ही अपने आप में हैरान करने वाला है ना, कि साल 2026 में पाकिस्तान ने अपने सबसे पुराने दोस्त पर ही हमला क्यों बोल दिया। चलिए इसी की वजह जानते हैं। कहानी शुरू होती है फरवरी 2026 से। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सामने आते हैं और एक ऐसी घोषणा करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, एक खुले युद्ध का ऐलान। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी, ये ऐलान भारत जैसे किसी पुराने दुश्मन के खिलाफ नहीं था। नहीं, ये था अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ। जी हां, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने दशकों तक अपनी गोद में पाला पोसा था। और हर जंग की तरह इसकी भी सबसे भारी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। हर हफ्ते 100 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। अच्छा, इस युद्ध को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों तक, जो 1990 के दशक में छिपी हैं। देखिए, तालिबान को बनाने के पीछे पाकिस्तान का एक बहुत साफ मकसद था। वो था स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना, मतलब भारत के खिलाफ एक रणनीतिक बढ़त। वो अफगानिस्तान को एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए जरा तेजी से इतिहास के पन्ने पलटते हैं। 1994 में पाकिस्तान की ISI ने मुल्ला उमर से हाथ मिलाया, उसे हथियार दिए, पैसा दिया, ट्रेनिंग दी, और इसका नतीजा सिर्फ 2 साल के अंदर 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। हाँ, 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने उन्हें हटा दिया, लेकिन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान का सपोर्ट हमेशा बना रहा। और फिर आया साल 2021, जैसे ही अमेरिकी फौजें वापस गईं, तालिबान फौरन सत्ता में लौट आया। और जब तालिबान वापस सत्ता में आया तो पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। तब के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। मतलब उन्हें लगा कि उनकी बनाई कठपुतलियां वापस सत्ता में आ गई हैं। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी और खतरनाक बात का अंदाजा लगाना भूल गया, और वो थी एक दूसरे तालिबान का जन्म, यानी पाकिस्तानी तालिबान। सच तो ये है कि मजहबी कट्टरता से बनी ताकत को आप ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। देखिए, 2 तालिबान हैं और इनके बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक है अफगान तालिबान, जो अफगानिस्तान पर राज करता है। इसे बनाया और सपोर्ट किया था खुद पाकिस्तान की ISI ने। और दूसरा है TTP, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। इसका मकसद ठीक उल्टा है। ये पाकिस्तान से ही लड़ता है, पाकिस्तानी हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहता है। TTP ने पाकिस्तान में जो खून खराबा किया है, उसका सबसे भयानक उदाहरण है 2014 का पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुआ हमला, जहां 132 बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया था। और ये लड़ाई सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। ताहिरा काजी जैसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि TTP की इस हिंसा का असली और कितना दर्दनाक असर आम लोगों पर होता है। और ये ग्राफ तो पूरी कहानी साफ साफ बयान कर रहा है। जैसे ही 2021 में अफगान तालिबान सत्ता में लौटा, TTP के हमलों में जबरदस्त उछाल आ गया। 2024 से 2025 के बीच तो ये संख्या लगभग दोगुनी हो गई। तो अब पाकिस्तान एक ऐसे रणनीतिक जाल में फंस चुका है जिसने उसे सीधे सीधे अफगान तालिबान के साथ एक खुले युद्ध में धकेल दिया है। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन यानी TTP आज उसके सबसे पुराने दोस्त यानी अफगान तालिबान की पनाह में है। सोचिए, जिसे बनाया वही अब दुश्मन को बचा रहा है। अब सोचिए अफगान तालिबान की हालत। वो एक अजीब सी दुविधा में फंस गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान उनसे कहता है कि अपने यहाँ बैठे TTP के ठिकानों पर एक्शन लो, लेकिन तालिबान को डर है कि अगर उन्होंने TTP पर हमला किया तो उसके हजारों लड़ाके भागकर उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी ISIS के से जा मिलेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये खुद तालिबान के राज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो मतलब आगे कुआं पीछे खाई, पाकिस्तान की मदद करना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया है। इस लड़ाई का अंजाम बहुत ही विनाशकारी रहा है। मार्च 2026 में काबुल के पास उम्मेद अस्पताल पर एक हवाई हमला हुआ, जिसमें बच्चों समेत 400 से ज्यादा लोग मारे गए। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां पाकिस्तान की दशकों पुरानी रणनीति की सबसे कड़वी सच्चाई सामने आती है। जरा इस टेबल को देखें, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। पाकिस्तान का मकसद था भारत के खिलाफ तालिबान का इस्तेमाल करना, और आज हकीकत क्या है, वो तालिबान से ही लड़ रहा है। वहीं तालिबान जिसे पाकिस्तान का प्रॉक्सी बनना था, वो आज भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर रहा है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान आज उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है जो कभी उसने खुद ही जलाई थी।
और ऐसा करने के लिए वो पूरे अफगानिस्तान को आग में झोंक रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब कोई हथियार अपने ही बनाने वाले के खिलाफ हो जाए तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? इन बड़ी बड़ी भू राजनीतिक चालों का हिसाब हमेशा आम लोगों के खून से चुकाया जाता है।